अगर एक पाकिस्तान की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहेगी कि वी आर नॉट अप फॉर डायलॉग, तो एक डेडलॉक कैसे ईज होगा? कि हम ऑपोजिशन से या बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे या बहुत ही कम बात करेंगे, ये हमारी अप्रोच ठीक नहीं थी। 18 में जब आपको गवर्नमेंट मिली, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन? आप उस बंदे को कह सकते हो कि मैं इस आदमी की राय सुनने को तैयार नहीं हूं। आप 2 से 2.5 करोड़ लोगों को ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारी राय नहीं सुनूंगा। आपके सियासतदानों का काम नहीं है कि टीवी प्रोग्राम पे बैठ के और जलसों के अंदर फैसला करेंगे कौन चोर है कि कौन नहीं है। पाकिस्तान में पता है आपको, जो पार्टी हुकूमत बनाती है उसको औसतन कितना वोट पड़ता है? आपके इख्तिलाफात इस हद तक नहीं थे कि आप टेबल पे ना बैठ सके। नवाज शरीफ जो है शौकत खानम हॉस्पिटल भी आए थे और उसके बाद बनी गाला भी गए थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी अब हमारी सियासी मुखालफत नहीं है, अब दुश्मनी है, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि यह सियासी निजाम मुल्क के लिए डिलीवर नहीं कर सकता। एक एक करके तकरीबन सब हमसे आगे निकल गए, तो यार खुदा का वास्ता बस कर दो, अब तो मान जाओ ना, हमारी मुखालफतें कुछ नहीं है। अगर आप फॉर्म 45 47 की कंट्रोवर्सीज खड़ी करते रहेंगे हर इलेक्शन में, तो जब ट्रू रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट पहुंचेगी ही नहीं, तो फिर यूथ को तो एक फीलिंग आएगी। मैं वही तो बोल रहा हूँ, देखिए 2 मुख्तलिफ चीजें। एक तो जमहूरियत, मैं तो बिल्कुल क्लियर कि जमहूरियत होनी चाहिए, फिर जमहूरियत हमारी जैसी है भी ना, उसके भी बहुत सारे पहलू हैं जो बेहतर होने की। जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है जी एस्टैब्लिशमेंट को, जो है फौज को सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो आप किसी फौजी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आके देते हैं, वो भी यही बोलते नहीं करना चाहिए। एक तो लेकिन ये वाहिद इशू नहीं है। अभी आपको मैं मिसाल देता हूं कि इस वक्त ये, जब तक आप जेन्युइन जमहूरी जहन नहीं पैदा करेंगे, तहरीक इंसाफ मेरी बड़ा जिंदगी का ऑब्वियसली वक्त गुजरा है, का प्राइम दिया है, ठीक है। उन लोगों के साथ मेरा एक जज्बाती रिश्ता है, वर्कर से लेके ऊपर तक। हम जी इनसे बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? ये चोर है यार। इस वक्त का आप फॉर्म 45 के इलेक्शन, प्रॉब्लम ये है कि इस दफा जो रिजल्ट है ना वो एक्चुअल मिलती नहीं। मैं गारंटी देता हूं आपको जाफर, आप फॉर्म 45 का रिजल्ट उठा के अगर देख लो ना, तो फिर भी 2 ढाई 3 करोड़ वोट पड़ा हुआ है उन पार्टियों को जो तरीके इंसाफ नहीं है, क्योंकि वो सियासी हकीकत है यार। आप उस बंदे को कह सकते हो कि मैं इस आदमी की राय सुनने को तैयार नहीं हूं। आप 2 से 2.5 करोड़ लोगों को ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हारी राय नहीं सुनूंगा। आप 10 साल पहले की तरीके इंसाफ का जिक्र हो गया, 10 साल पहले वाली तरीके इंसाफ इतनी रिजिड नहीं थी। ये भी तो एक पॉइंट है ना जिस पे डिस्कशन होनी चाहिए। पीटीआई के लिए आपने जिंदगी की बड़ी मैं इसी चीज के ऊपर ना, मैं सॉरी जरा मुकम्मल कर लूं, बिकॉज़ ये बहुत मेरे ख्याल में सेंट्रल पॉइंट है। प्लीज देखिए, ये मैं अभी नहीं कह रहा, मैं पैनामा का केस, पीक पे पैनामा का केस चल रहा था, मैं नाम बताता हूं कि काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम पे बैठ के मैंने कहा कि सियासतदानों का काम नहीं है कि टीवी प्रोग्राम पे बैठ के और जलसों के अंदर फैसला करेंगे कौन चोर है कि कौन नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में इस आदमी ने गलत कहा, आप अदालत जा सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है ना, मेरे ख्याल में उसने चोरी की, अदालत है, लेकिन सजा उधर देनी है। आपने, अगर आपकी हुकूमत आनी है तो आपने उस सजा जजा के निजाम को ठीक करना है, आपने नहीं किसी को कन्विक्शन करनी। और जब आवाम का वोट लेके वो बंदा आ गया तो फिर आपने उससे बात भी करनी है। उसकी 2 मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए, पहलू है। हाँ, उसकी जात का, एक ये है कि उसने जुर्म किया है या नहीं किया है, जिसका फैसला, हतमी फैसला जो है, आपकी राय हो सकती है लेकिन हतमी फैसला कानून ने करना है, ठीक है ना। और अगर कानून कमजोर है तो तगड़ा करें, अगर इदारे कमजोर हैं तो उनको तगड़ा करें, लेकिन आप नहीं, आप सियासतदान बैठ के नहीं सजा दे सकता, ठीक है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है कि वो अवाम की एक राय लेकर आया है, वो अवाम का वोट लेकर आया है, चाहे वो हार भी गया है। मेरे हल्के के अंदर अगर मैं वोट दिया, मैं अगर इलेक्शन जीत के आया हूं तो मैं इलेक्शन, आपको पाकिस्तान में पता है, आपको जो पार्टी हुकूमत बनाती है उसको औसतन कितना वोट पड़ता है? अगर आपको 33 से 34% वोट पड़ जाए, आपकी हुकूमत बन जाती है, क्योंकि मल्टीपल पार्टीज हैं, वो फर्स्ट पास द वोट, 2 पार्टी सिस्टम तो है नहीं। अगर आपको 40 से 45% के दरमियान मिल जाए, आप 2/3 मेजोरिटी उठा लेंगे, लेकिन आपको आधा भी वोट नहीं मिला, आप ये नहीं कह सकते कि मैं आधे से ज्यादा पाकिस्तान की बात ही नहीं सुनूंगा। इसलिए हमें निज़ाम के अंदर, एक तो जैसे मैंने कहा कि मेरे ख्याल में जमहूरियत के अलावा और पाकिस्तान में कोई हो नहीं सकता, और जो असल बहस होनी चाहिए पाकिस्तान की कि इस जमहूरियत को हमने कैसे तगड़ा कैसे करना है, पार्लियामान को ताकतवर कैसे करना है, और उसका बिल्कुल एक हिस्सा, इसमें कोई शक नहीं कि जिसके ऊपर बात की जरूरत है वो ये है कि फौज का क्या किरदार होगा। इसमें कोई शक नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इशू नहीं है, वो इशू है, लेकिन सिर्फ वो इशू नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, वो अकेला इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन अब देन अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो मेनली मेरा था, वो ये था कि 2014 की तहरीक इंसाफ, 13 की, 2015 की, चले इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। ऐसे कहते हैं कि इमरान खान जब एक ऑपोजिशन की आवाज बन के खड़े हुए थे,
उस टाइम वाले इमरान खान की ये बात दिल को लगती थी। उस टाइम पे असद उमर साहब अगर ये बात कर रहे थे तो वी हैड होप। 18 में लोगों ने वोट दिया, आपकी हुकूमत बनी। वो भी आपकी बात को सेकंड करते हुए आप तब भी और पॉलिटिकल पार्टीज को रूल आउट नहीं कर सकते। पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें नून लीग ही लेके गई थी। आज सियासी हकीकत मुख्तलिफ होगी। आज पीटीआई शायद बहुत ज़्यादा है, बहुत पूरे पाकिस्तान में आपको तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात नजर आएगी। उस टाइम के हालात डिफरेंट थे। 18 में जब आपको गवर्नमेंट मिली, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन उस कानून को, उस आइन को, उसको जुडिशल सेटअप को मुस्तहकम करने के लिए? उस टाइम आप लगता है आपको कि आप लोगों ने एज अ गवर्नमेंट जो है वो अपना रोल ठीक नहीं कर सके? एंड टू बी फेयर टू इमरान खान, वो बार बार ये इशू रेस करते रहे, जुडिशल रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म। तो जुडिशल रिफॉर्म की तो वाकई उन्होंने कोशिश की, लेकिन हम सब फ्रस्ट्रेटेड थे बशमूल इमरान खान के। यार वो फिर पर्सनल हो जाएगा, मैं किसी बंदे का कि कौन था, कोई बात नहीं, बिल्कुल खैर नहीं। ये मेरी मैं इस किस्म की बात सियासत करता ही नहीं, ठीक है ना। ये उस वक्त करने की बात थी और हम करते थे। सो अगर आप इमरान खान से पूछेंगे ना कि असद उमर के ख्याल में कौन सा था, वो आपको बता देंगे किसका था, बिकॉज ये हम इशू रेज करते हैं। बट ठीक है, वो एक बंद कमरे की डिस्कशन थी, खत्म होगी। लेकिन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी ज़रूरत थी। और मेरे ख्याल में हमारी ये पोजीशन कि हम ऑपोजिशन से या बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे या बहुत ही कम बात करेंगे, ये हमारी अप्रोच ठीक नहीं थी। हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आपको क्या फील होता है वैसे जनरली डिस्कशन से, एक चेंजिंग फैक्टर क्या था? मतलब एक टाइम था, यही इमरान खान थे और बनी गाला में बैठे थे, नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनकी अयादत कर रहे हैं, उनकी खेड़ी की कप्तान चप्पल की तारीफ़ कर रहे हैं। एक मुल्क में जनरली आपको फीलिंग होती थी कि इख्तलाफात हैं। इमरान खान एक टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी का नाम है, नवाज शरीफ एक टोटली डिफरेंट आइडियोलॉजी का नाम है। तब भी इमरान खान की जंग इसी स्टेटस को के खिलाफ थी। बट देन अगेन देयर वाज ईज। आपके इख्तलाफात इस हद तक नहीं थे कि आप टेबल पे ना बैठ सके। अच्छा, मैं आपको सिर्फ क्योंकि लोग सुन रहे होंगे, तो आपने नवाज शरीफ की एग्जांपल दे दी, वो सही एग्जांपल दी। नवाज शरीफ जो है शौकत खानम हॉस्पिटल भी आए थे और उसके बाद बनी गाला भी गए थे, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं सिर्फ उससे कोई चंद महीने पहले ले जाऊँ, उससे चंद महीने पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भाई जो अब्बास शरीफ थे, उनका इंतकाल हुआ था। और खान साहब, जहांगीर तरीन, मुझे याद नहीं शाह साहब थे ये नहीं थे, अब जहांगीर डेफिनेटली था। अफसोस के लिए हम लोग अफसोस के लिए खान साहब, जो कि बहुत अच्छी बात, जो शरीफों के पास गए, उनके साथ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ बैठ के उन्होंने दुआ की भाई के लिए। सो देखिए, ये हमारे माशरे का अक़दार का हिस्सा है। बेशक, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, लेकिन इंसान है वो, इंसान है वो। तो इंसानी रिश्ता जो है ना, वो नहीं टूटना चाहिए। और जब सियासत में इतनी ज़्यादा कशीदगी हो जाए, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दिया था कुछ साल डेढ़ साल पहले, बहुत शोर मचा था उसके ऊपर, और वो भी समझ में आने वाली थी कि शोर क्यों मच रहा था। लेकिन मैं बार बार पूछता हूँ कि यार वो क्या गलत कह रहा था? राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी अब हमारी सियासी मुखालफत नहीं है, अब दुश्मनी है, या ये रहेंगे या हम रहेंगे। तो रवैया तो यही जब आप इधर आ जाए ना, सियासत आ जाए, तो मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं कि यह सियासी निजाम मुल्क के लिए डिलीवर नहीं कर सकता। सवाल पैदा नहीं होता, नजर भी आ रहा है। सो इसलिए भाई मैं बार बार ये कहता हूं, ये वाहिद बड़ा नुक्ता है जिसके ऊपर मैं बार बार आवाज उठाता हूं कि आपको मुल्क नहीं चल रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। किसी आप नौजवान से पूछ लें, ये मेरे जैसे बाबों से ना पूछें, आप नौजवान है, वो आपको बताएगा कि भाईजान आप लोग नाकाम हैं। आप हमें वो नहीं दे सके जो बाकी दुनिया के तमाम मुल्क दे रहे हैं, तकरीबन तमाम मुल्क दुनिया के दे रहे हैं, ठीक है ना। मैं बार बार ये बात बोलता हूं, मैंने तो पिछले 30 साल में सिर्फ ये देखा है कौन सा मुल्क पाकिस्तान से आगे निकल गया। एक एक करके तकरीबन सब हमसे आगे निकल गए। तो यार खुदा का वास्ता बस कर दो, अब तो मान जाओ ना। और सब माने, ये नहीं हर एक जो है ना वो, ये इस बात तो सबका इत्तेफाक होगा, लेकिन सब ये कहेगा, मैं कहूंगा ये सब जाफर की वजह से, जाफर कहेगा ये मेरी वजह से है, फिर कोई और होगा वो कहेगा ये असल तो ये कैमरामैन का है, ये तस्वीर बेहतरीन है, कैमरामैन को लेनी नहीं आती तस्वीर। सो खुदा का वास्ता यार सब मान जाओ कि इज्तिमाई तौर पे हम नाकाम हैं, ठीक है ना। इसलिए जुडिशरी, फौज, पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले ये इनिशिएटिव पॉलिटिकल पार्टीज का होना चाहिए। आपको बैठकर तरीकेकार निकालना पड़ेगा कि मैं आगे इस मुल्क को लेकर कैसे चलूंगा। ये मुश्किल लगता है। जिस वक्त ये नेल्सन मंडेला करते थे ना, ये तो कुछ भी नहीं है यार, हमारी मुखालफतें कुछ नहीं है। जो उधर उधर हजारों नहीं दसियों हजारों लोग मारे हुए थे, कत्ल। अगर आप उसकी किताब पढ़ें,
ट्रेवर नोवा का जानते हो ना, बॉर्न अ क्राइम, पैदा ही जुर्म है। क्या जुर्म है? बाप गोरा था और माँ काली थी, ये जुर्म था उस मुल्क के अंदर, सजा हो सकती थी उसके ऊपर। तो उन्होंने भी तो रास्ता निकाला ना, ब्लैक एंड डॉग्स नॉट अलाउड। बिल्कुल। सो ये उस दौर की बात, बिल्कुल। सो इसलिए हमें भी रास्ता निकालना पड़ेगा बुनियादी उसूलों पे। और जो मैं इसमें बहुत क्लियर हूं कि हर एक की जो इस वक्त मैक्सिमम डिमांड है ना, और वो कहता है कि मैं अपनी ताकत की बुनियाद पे ये करूं, हर एक को अपना ताकत का एक मुख्तलिफ वो है, सही है? क्योंकि एक किस्म की ताकत नहीं होती। मैं समझ रहा हूं मेरी ताकत जो है वाम है, आप समझ रहे हैं मेरी ताकत जो है वो कोर्से फोर्स है, कोई और समझ रहा है। तो सब कह रहे हैं कि मैं अपनी इस ताकत की बुनियाद पे जो मैं चाहता हूं 100% हासिल कर लूंगा। हो सकता है कि वक्ती तौर पे हासिल भी कर ले, लेकिन ये मैं गारंटी कर सकता हूं कि इज्तिमाई तौर पे मुल्क जो है उसको नुकसान होगा। इसलिए सब बैठे, एक एक कदम पीछे हटे, ठंडा पानी के गिलास रखे, जाफर साहब के सामने ठंडा पानी का गिलास रखे। बहुत बुरा हुआ है, बड़े गिले शिकवे हैं, इसमें कोई शुक नहीं, लेकिन उसके बावजूद आपको रास्ता निकालना है। बैठ के आप एक कौम है, आप दुश्मन से लड़ाई नहीं कर रहे, आप एक कौम है। ये नहीं कि you're my guest, मैं इसलिए नहीं ये बात कर रहा हरगिज़। I swear I believe this, that the kind of mindset that you have, this is the right mindset that we need to have in the parliament, in इस differences के माहौल में ये चाहिए हमें। But then again, अगर एक पाकिस्तान की largest political party कहेगी कि we are not up for dialogue, तो एक डेडलॉक कैसे ईज होगा?